बाकी जगह तो मोल भाव ज्यादा करते होंगे। हाँ करते हैं अभी। अरे यहाँ तो अमीर लोग रहते हैं। अमीर लोग ज्यादा करते भैया जी। फैसिलिटी हो गई है, रोड भी सही है यहाँ के, बिजली भी सही आती है। पानी गंदा आता है और पानी काफ़ी बार नहीं आता है एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट्स द इशू फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी। हर एक के पास अपनी अपनी गाड़ी है। मेरी गाड़ी अलग है, मेरे बेटे की अलग है, मेरी डॉटर इन लोग की अलग है। 4-4 गाड़ियाँ हैं, इसलिए पार्किंग इशू है यहाँ। जीके में भी सीवर का इशू है। जीके में सीवर का इशू है। वो गोरखपुर में जाके देखिए, आग भी लग जाए ना तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती, ऐसा बिजली के तार और सब पूरा एकदम से ऐसे कंजेस्टेड है। बिग ब्रांड शोरूम्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स एंड लार्ज कोठीज। दिल्ली हाट अपने इलेक्शन स्पेशल में हम आ गए हैं आज ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1998 में फॉर्म हुई थी और तब पहले एमएलए थे यहाँ के बीजेपी के वीके मल्होत्रा। बट पिछले 3 बार से सौरभ भारद्वाज ही यहाँ पे एमएलए बन रहे हैं। ग्रेटर कैलाश में दिल्ली के रिच एंड फेमस रहते हैं, तो रिच एंड फेमस लोगों के लिए क्या है बड़े इश्यूज इस इलेक्शंस में, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ के वैसे खूबसूरत बिल्डिंग्स और साफ सुथरे रोड्स को देख के लगता नहीं है कि यहाँ के लोगों को कोई भी इश्यूज है। वैसे जीके के पार्क्स काफी मेंटेन लग रहे हैं, लेकिन इस पार्क में कोई इंसान नहीं दिख रहा, ऑफ कोर्स क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। इशू तो पहले तो बेटर है। जब से केजरीवाल जी आए हैं यहाँ पे, सौरभ भारद्वाज जी हैं, तो बहुत फैसिलिटी हो गई है। रोड भी सही है यहाँ के, बिजली भी सही आती है। फिर 200 यूनिट लाइट भी फ्री है, पानी भी फ्री है। और जो उनको ऑफिस में जाते हैं तो सारा काम ऑलरेडी समय पर। जीके में तो वैसे भी थोड़ा रिच एंड फेमस लोग रहते हैं, वो लोग क्या 200 यूनिट से परवाह नहीं सर, वो तो वो लोग भी सोचते हैं क्या ये सब। नहीं बिल्कुल सही बात है। बाकी यहाँ पे पानी वगैरह का क्या हाल चाल है? पानी वाने तो सही ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सही आता है। सही आता है। क्योंकि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जहाँ भी हम लोग गए सब जगह ये हुआ कि पानी की नहीं पानी तो सर साउथ में पानी तो ठीक है सर यहाँ पे। अच्छा, साउथ दिल्ली में पानी ठीक कोई है। जब से मैं रह रहा हूँ मैं तो जो कोई पीछे से इशू होता है तो थोड़ा सभी को प्रॉब्लम होती है ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी की, लाइट की सब सुविधा अच्छी है। अच्छा, एकदम। तो आपके हिसाब से मतलब चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 3 बार से, तो केजरीवाल की टर्म है यहाँ जी, पे जी, 2013 से, जी। तो क्या वाकई में बदलाव की जरूरत है या फिर सब चंगा सी? सब चंगा है सर यहाँ सब पे, चंगा कोई है। दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। I think there are some day-to-day issues we face. For instance, some water issues are there. मतलब हाँ, मतलब कि पानी गंदा आता है और पानी काफ़ी बार नहीं आता है एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट्स द इशू फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी। सो बीच में स्पेशली लास्ट ईयर 2024 में देयर वर इश्यूज़ कि कुछ टाइम कट ही हो गया था, फिर वी वर वेटिंग फॉर द म्यूनिसिपैलिटी टू कम बैक टू अस। तो आई थिंक दैट कैन इम्प्रूव and more than that I feel probably the security, that's my personal this thing, can improve a bit more in terms of like the quality of guards which are here and more police cars patrolling the area, because last year there was an incident where gym ke bahar there was someone murdered right on the M block lane. तो since then I have started feeling a bit कि मतलब तो दिल्ली में विमेन वैसे भी अनसेफ है। हाँ, but South Delhi, so South Delhi in GK is supposed to be safer than the other areas of Delhi. मतलब I'm not being regionalist, but I mean that is the perception. So I think that needs to be strengthened a bit, so we feel more confident living What here. about the health facilities here? Health facilities, हाँ, but I really can't comment on that. I haven't gone to the government. Yeah. Okay, what about your circle? No, I have. I mean, in fact, I was quite happy with. I've gone to this Mohalla clinics a couple of times, and I was quite. Matlab, because see, the perception typically is that it won't be so great or something, but I was pleasantly surprised in terms of not just in terms of like how cheap it was, but also like it was like a lot more efficient than you would expect. Okay, and what are the issues according to you? Like she talked about the women's safety and security. Yeah. What do you think? I think generally civic sense, not civic sense, but generally some civic issues hain, okay? Like, I mean, of course, parking is a huge issue. Everyone knows that in Delhi. So that is something that could be regulated. I don't know if that's with construction of more parkings or it's with generally even regulating it like the sale of cars or something like, that's something that obviously is contributing to the pollution as well. So that is, and of course pollution is not a GK issue, it's like a Delhi issue. Yeah, so that is something that we really need to tackle, and I strongly believe that the way forward is to actually
tackle the sale of cars and generally the amount of cars that are around. So that's something that the government they need to really to take into account. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि यहाँ पे पिछले 3 बार से सेम पार्टी की गवर्नमेंट है. सो डू यू थिंक कि चेंज की ज़रूरत है और इज इट फाइन एवरीथिंग चंगा सी सब कुछ चल रहा है? I definitely think they've made a lot of difference. Okay, from like they actually focus on governance issue. There's been a lot of focus on like education and things which actually matter in the grassroots. Sometimes that cannot show up in the short term, but I do feel that a lot of and see while we are slightly more privileged people. Okay, I know I speak to my domestic health and all, and I feel they really see the positive effects of those things like education or even things like she feels safer free bus rides and so these are things that while they do not matter to people like us who have cars or who can afford an Uber or something, they do really feel the effect of that, and that's something that's really really positive, which affects a lot more of the population than just us. So and effectively any government is not just for the privileged or should not be for the rich, but actually for like people around us and who make it actually the mass and not just us. Have you heard about this Mahila Samman scheme? The Kejriwal government has Yeah. promised 2100 rupees to the women. Yeah, What do yeah. you think about it? I mean, in India, there is a stark contrast in wealth of people, and I mean, it is extremely important for women to be empowered. So, you could distribute it based on the income you have or a certain class. Matlab, not free to distribute to any and every person just because of their gender, but basically what bucket you fall in. That would make sense. For instance, a domestic helps who are really living in difficult circumstances. एक तो मतलब they have a lot of kids. That's a family planning issue otherwise. But generally, I feel as per an income bracket, it makes sense to distribute incomes. मेरे को 45 इयर्स हो गए हैं. मेरा सन 45 इयर्स का हो गया. आप कितने साल के हो? मैं 60 की. आप 60 के हो तो आप 45 ईयर से आप बोल रहे हो यहाँ पे रह रहे हो, तो आपने तो सारे गवर्नमेंट देखे होंगे, सब, शीला दीक्षित से मदन लाल खुराना, सब, है ना? सब. तो क्या लगता है ये गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है क्या? मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है. बिकॉज क्योंकि मैंने GKRA को खुद को मतलब जैसे मैं शादी होकर आई थी तो मेरी मदर इन लॉ कहते थे यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ ही पास करती हैं. यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल जंगल था, कंस्ट्रक्शन हुई है हमारे सामने, सबने सब बना है और ये सब. बट धीरे धीरे गटर क्लास चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. प्लस पार्क वगैरह बहुत अच्छे हो गए, डेवलपमेंट. हाँ, उसकी मेंटेनेंस वगैरह अच्छा है यहाँ पे. साउथ दिल्ली में तो ये है, बाकी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. वहाँ पे है. साउथ दिल्ली में ऐसा लगता है ऐसा नहीं. एलीट क्लास के लिए यहाँ पे सब कुछ है. सबके लिए. अच्छा, तो इफ आई आस्क यू कि मतलब अब पिछले 3 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और आपने कहा कि अभी तक की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट आपको यही लग रही है. तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बदलाव की जरूरत है? There is no need for change. सब चंगा सी. नहीं, चंगा सी नहीं, चंगा थोड़ा बहुत चेंज तो देखो हर चीज़ को चाहिए होता है. और ये तो है कि एकदम परमानेंट एक चीज़ स्टेगनेंट सी लाइफ तो अच्छी नहीं लगती किसी को भी. चेंज वेंज तो सबको चाहिए होता है, तभी तो लोग अपना नया घर बना रहे हैं, नए चेंजेस हो रहे हैं सबके घर में. बट वो है कि थोड़ा बहुत देखो हर आप एक जैसी एक थोड़ी बहुत हिलावट चाहिए होती है. अब जैसे ब्यूटीफाई किए हैं इन्होंने, लॉन्स वगैरह को बहुत अच्छा कर दिया है. और बेस्ट हमारा यहाँ के जो लॉन्स वगैरह है ना वो बहुत अच्छे मेंटेन हुए हुए हैं, बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं. जैसे कभी भी जाके हम वॉक वगैरह पे चले जाएंगे, कुछ भी है, सेफ्टी है. जैसे मैं कई बार 9 बजे भी चली जाती हूँ वॉक पे, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सेफ़ है. आपको सेफ. सारे गेटेड कॉलोनीज हैं. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं अंदर में है. क्राइम वाला कोई इशू हो? ना. रात को भी मतलब जैसे मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ तो एक ही गेट खुलता है. अच्छा. जैसे यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी और ये वो सब, उसके लिए एक ही गेट होता है, एक ही गेट खुलता है. तो हमारे सेफ्टी वाइज भी मतलब ठीक है यहाँ पे. पार्किंग का क्या है यहाँ पे? एक तो पार्किंग के इश्यूज तो हैं, इश्यूज यहाँ पे है बहुत है. अब मेनली एस ब्लॉक में ज़्यादा है, एस ब्लॉक में बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. तो ये हर घर में गाड़ियाँ. हाँ. से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद लेते हैं. हर एक के पास अपनी गाड़ी है. मतलब मेरी गाड़ी अलग है, मेरे बेटे की अलग है, मेरी डॉटर इन लोग की अलग है, सबकी अलग अलग गाड़ी है. तो एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं, इसलिए पार्किंग इशू है यहाँ पे. वो बहुत इशू है. बट हम क्योंकि यहाँ पे बड़ी सड़क पे रहते हैं तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. लेकिन जो जैसे एस ब्लॉक है वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है ये. हाँ, ई ब्लॉक है, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है.
वहाँ पे नहीं है जैसे बाकी आप कह रहे हो कि सब मार्केट ठीक-ठाक है। वगैरह अच्छी है यहाँ पे, बेस्ट मार्केट है। जब भी branded हाँ कपड़े मिल जाते हैं, fancy हाँ ड्रेसेस, सब हाँ कुछ जब जाना है तो तभी आपको तो चले कहीं जाने की जाओ, जरूरत ही खाने नहीं पीना जाना है तो चले जाओ, जो करना है तो चले जाओ, मतलब अच्छी लाइफ जी रहे हैं यहाँ जीके से पे। बाहर निकलने का मन नहीं करता। नहीं करता, रियली नहीं करता रियली नहीं करता। ग्रेटर कैलाश में सब्जियों के रेट क्या है ये पता करते हैं। नमस्ते आंटी, क्या रेट दे रहे हो सब कुछ? पत्ता गोभी क्या रेट है? 40 रुपए किलो। नींबू? मटर नहीं रखे हो? मटर क्या रेट दे रहे हो? 100 रुपये। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ईस्ट दिल्ली में भी 100 रुपये केजी था, तो जीके में ज़्यादा सब्जियों का वो रेट का डिफरेंस नहीं है। अच्छी बात है। यहीं रहते हो आंटी आप? जीके में ही? कितने साल से रहते हो? 42-43 साल हो गई 42-43 साल से। वोट यहीं देते हो? यहीं देती। अच्छा, यहाँ तो बड़ा अच्छा सब्जी आपका खरीद लेते होंगे, अच्छा आपको भाव भी मिल जाता होगा। बाकी जगह तो मोल भाव ज़्यादा करते होंगे। कुछ भी नहीं करते भैया जी, ये यहाँ भी ऐसा ही है तो और जगह भी ऐसा ही है। हैं? यहाँ पे ही मोल भाव करते हैं? हाँ करते हैं यहाँ अरे भी। यहाँ तो अमीर लोग रहते हैं। यहाँ अमीर लोग ज्यादा करते भैया जी। अमीर लोग भी मोल भाव करते हैं आपसे? हाँ अब नहीं, मेरे तो परमानेंट ग्राहक, मैं तो ऑर्डर का सामान देती हूँ। अच्छा, आप सामान ऐसे खुला मिल जाता तो मिल जाता, नहीं मैं तो ऑर्डर पर देती। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो जीके में आप? 10 साल से। 10 साल से। 10 साल से मतलब 2 गवर्नमेंट तो आपने भी देख लिया, हाँ, देख है ना? आम आदमी पार्टी के 10 साल का सर्विस आपने देख लिया। देख लिया जी। क्या लगता है गवर्नमेंट के बारे में? देखो अब क्या बोलें, अब ये बोलने वाली बातें तो होती नहीं है, अंदर में जो है सो है ही है। अच्छा, अंदर भरा हुआ है आपके? हाँ, नहीं निकाल दो। जो भी अंदर है सब निकाल दो। हम तो मोदी के फेवरेट में हैं। अच्छा, ओके, सीधी बात है। मोदी के फेवरेट है। अच्छा, खैर चलिए, बहुत आपने तो अच्छे नेता काम का कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, मैं अब चूंकि दिल्ली इलेक्शन है ना, तो हम तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज समझने की कोशिश कर रहे थे लोगों के। आप चूंकि जीके में इतने साल से रहे हो, 10 साल से रह रहे हो, यहाँ के इश्यूज, लोकल इश्यूज क्या क्या हैं? लोकल इशू यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ये जीके में तो मतलब सब चंगा सी। सब ओके है। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो सफाइयाँ ये वो यहाँ पर तो सब एकदम सब होते रहते हैं, रेगुलर सफाई भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो डब्ल्यू ब्लॉक के भी अपने भी हैं ना, सब सफाई वाले ये वो। यहाँ तो कोई इशू ऐसा है नहीं, ना पानी का है, ना लाइट का है, ना अच्छा, सफाई का है। मतलब यहाँ आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक जो ठाक स्लिम है, एरिया है ना वहाँ पर ज़्यादा हैं। वहाँ ज़्यादा है। यहाँ कोई हाँ, इधर तो एलीट क्लास थोड़ा रहते भी है, तो यहाँ पे साफ सफाई यहाँ ज़्यादा है। कुछ गेटेड नहीं है। कॉलोनीज है। सिक्योरिटी कैसा है यहाँ पे? सिक्योरिटी, अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं बहुत ज़्यादा। अपने सिक्योरिटी गार्ड हाँ। हैं, तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तो क्या ही दिक्कत होगी? बस कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर या 3 गेट हैं। तीनों गेटों में 2-2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। अच्छा, आने जाने वाले को सब निगाह रखते हैं। अच्छा, जो हम यहाँ के रहने वाले हैं उनमें स्टिकर लगे हुए हैं गाड़ियों में, डब्ल्यू ब्लॉक, उनको तो रोकते ही नहीं है। बिल्कुल। बाकियों को पूछते हैं भैया कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ नहीं करना है। तो सब ओके है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात है ही तो नहीं। कोई इशू है ही नहीं आप लोग के हिसाब यहाँ से? तो मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है यहाँ। तो मतलब अगर कोई पूछे कि क्या वाकई में बदलाव की ज़रूरत है, तो आप कहें कि ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरे ख्याल से, मैं अपना व्यू बताता हूँ, जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होना, हाँ। उसी की स्टेट की भी होनी चाहिए। ओके, आपका इशारा डबल इंजन की सरकार के बिल्कुल तरफ है, होना है चाहिए। ना? अच्छा, मतलब सेंटर में बीजेपी है तो यहाँ पे बीजेपी आ जाए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, हालांकि आप काम से खुश हैं यहाँ पे, मतलब सौरभ भारद्वाज जो एमएलए हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी कोई कोई दिक्कत issue कोई नहीं है। नहीं है, दिक्कत कोई नहीं। अच्छा, आप खुश हैं, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट आ जाए इनकी? गवर्नमेंट वही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक अलग ही मसला है। कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, पानी का इशू है, सीवर का इशू है, लाइट का इशू होता है। जीके में भी सीवर का इशू है? जीके में सीवर का इशू है। अच्छा, हाँ, सब जगह है सीवर का इशू, हाँ। हर और कॉलोनी के अंदर है। पानी का क्या प्रॉब्लम है? पानी सप्लाई गड़बड़ है या फिर पानी गंदा आता है? मार्केट में तो पानी का इतना इशू नहीं है, बट वैसे लोग कॉलोनीज के अंदर पानी गंदा आता है, क्योंकि सीवर लाइन कनेक्ट हो जाती है उससे। अच्छा, ओके। बहुत सारे रेजिडेंट ने तो सबने बोला कि पानी साफ ही आ रहा है, हालांकि बट आप ऐसे बता पानी की वैसे प्रॉब्लम नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं आई, पानी की दिक्कत बोली नहीं है मैंने, लेकिन पानी की दिक्कत तब आती है तब कोई सीवर लाइन कनेक्ट हो जाती है उससे, अच्छा, ओके, तब आती है। जैसे जमरूदपुर विलेज है, हाँ। उसमें है, अच्छा। और जितनी भी कॉलोनीज है उनमें कनेक्ट हो जाती है। बाकी पार्किंग वगैरह एंड कंजेशन एंड ऑल, क्योंकि ये हमेशा पार्किंग की दिक्कत पिछले रहेगी, इलेक्शंस पार्किंग में की भी यही दिक्कत इशू था। जब ये पार्किंग रेडी हो जाएगी ना अपनी, तो इससे पार्किंग की दिक्कत खत्म हो जाएगी मार्केट की। अच्छा, यहाँ के जो एमएलए सौरभ भारद्वाज रेगुलरली विजिट करते हैं इस मार्केट में? नहीं, ऐसा तो नहीं कि रेगुलराइज पर हाँ आ जाते हैं जब कभी बट कोई कैसा है बुलाता उनका काम, कैसा लगता है? मतलब किस तरह ठीक के है, इंसान आप पार्टी अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह है, बीजेपी का काम जेन्युइन है। है? बीजेपी का काम जेन्युइन, आप कर रहे हो, आपका काम जेन्युइन नहीं है? ऐसे क्यों बोल रहे इतना हो? नहीं है, देखो हाँ। मतलब क्या प्रॉब्लम्स है जो कि आपको लगता है कि गड़बड़ है? क्या गड़बड़ बताए आप?
आपने कहा कि किसकी जेन्युइन गड़बड़ नहीं बता है, दें। आपने कहा जेन्युइन नहीं है, इसलिए मैं पूछा कि क्या आप कह रहे हैं ना कि genuine वो रेगुलर विजिट होती है, रेगुलर विजिट किसी की नहीं होती है, चाहे आप पार्टी हो बीजेपी हो। अच्छा। जब किसी को बुलाया जाता है वो तभी आता है, तभी प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब पिछले 3 बार से तो सेम पार्टी की गवर्नमेंट रही है, आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है या फिर सब बदलाव की ठीक है? जरूरत है, बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना हाँ, जरूरी है। अपोजिशन कंपलसरी है। जीके के हालात कैसे हैं, थोड़ा बताइए। हालात तो ठीक है जीके के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जीके सबसे बढ़िया हालात है। और यहाँ के जो वोटर हैं ज़्यादातर बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ के वोटर्स हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के ही वोटर से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि फिर भी एमएलए तो सौरभ भारद्वाज बन जाते हैं यहाँ बन के। जाते हैं, लेकिन फिर भी जो निगम पार्षद की जो सीट है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करती है ज़्यादा। अच्छा, हाँ, बाकी एमएलए का तो आप इलेक्शन जो बोल रहे हो आप मेरे को लगता है बहुत पुरानी बात कर रहे वो हो। मैं बीके मल्होत्रा जब बने थे उसके बाद तो कभी बीजेपी का कोई बना ही नहीं। नहीं, विजय कुमार मल्होत्रा के बाद तो जैसे कि अपने राजेंद्र शारदा जी के मतलब शारदा जी हैं, ओपी शारदा, वो इलेक्शन जीते थे उस टाइम से लगातार। फिर 2-3 बार लगातार सीट आई जो बीजेपी की ही आई है। नहीं, क्या बात कर रहे हो? ग्रेटर कैलाश में 3 बार से सौरभ भारद्वाज हैं, 2013 में भी MLA जीते। इलेक्शन हाँ, तो मैं में है। एमएलए की तो बात अच्छा, कर रहा हूँ, MLA, मैं हाँ, एमसीडी इलेक्शन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 3 बार से तो सौरभ भारद्वाज ही जीत रहे हैं। हाँ, और आप कह रहे हो कि फिर भी बीजेपी वाले ज़्यादा, बीजेपी को लोग ज़्यादा वो करते हैं, सब पसंद, ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, मैं देखता हूँ जो भी है, मैं अच्छा। जो हमने देखा वही बता। बाकी ऐसे सौरभ भारद्वाज का काम कैसा है, मतलब सब बढ़िया, यहाँ पे? बढ़िया, सब ठीक है। सब ठीक ये तो है, कम से कम जीके ग्रेटर कैलाश है, एलिट कॉलोनी है, तो थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा है, साफ सफाई ज़्यादा है, पार्क्स वगैरह भी काफ़ी मेंटेन दिख रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल जी। बाकी दूसरे एरियाज की तरह यहाँ पे पानी वानी का इशू है क्या? पन्नो ऐसा कुछ नहीं, पानी का इशू नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सही है, सब कुछ एकदम पानी साफ आता है, साफ आता पानी। क्योंकि बाकी जितने भी जगह हम लोग हैं ना, सबकी एक ही शिकायत है, भाई पानी बड़ा गंदा आता पानी है। बड़ा गंदा आता है, लेकिन जीके तो पहुँच एरिया पड़ जाता है, एक अच्छा एरिया पड़ जाता है, पॉश एरिया में सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। क्योंकि अमीर लोग के लिए सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। अमीर लोग के सब जो पिसता है तो सिर्फ गरीब आदमी पिसता है ना। सही बात है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई तो चीज़। तो यहाँ के अमीर लोग वोट देने भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सर जाते हैं, कितना तो बहुत कितनी कम। परसेंटेज वोटिंग होती है यहाँ पे? मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं किसी के पास वोट देने का, तो बस वही है जो समझदार है उसका भाई वोटर में नाम है तो वो चला जाता है। टाइम जिसका टाइम नहीं है, कहीं बाहर है, कोई कहीं है। हाँ, एनआरआई थोड़ा ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा पे, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल जी। जीके के अलावा वहाँ देखिए जमरूदपुर में, जमरूदपुर देखिए, यहाँ तो जीके में बढ़िया है। जमरूदपुर में हालात देखिए। जमरूदपुर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है? यही जीके में, वो जीके में ही आता है, जीके में यहीं पे तो है जमरूदपुर में। जमरूदपुर में। वहाँ एक बार आप रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए जमरूदपुर, यहाँ का तो साफ यहाँ सफाई तो सब साफ सुथरा है। साफ सुथरा है। आप जमरूदपुर में जाके देखिए कि अगर आग भी लग जाए ना तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती, ऐसा तार बिजली के तार और सब पूरा एकदम से ऐसे कंजेस्टेड है, जैसे कि दिल्ली की बाकी कॉलोनी। एक जगह पे और जो है कितने, एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं। और हालात ये, और बोलते हैं बिजली पानी फ्री है, उनका 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं। क्यों? किराएदार लोगों को। क्यों ऐसा क्यों करते जो हैं? मकान मालिक क्यों हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सर वो सीधा है, रहो मतलब को वो जो किराए पे हैं उनसे 10 रुपये यूनिट प्रति यूनिट लेते हैं। अभी यहीं सब जितने ड्राइवर हैं अरे यहीं तो आसपास। इसकी शिकायत नहीं होती क्या? क्या शिकायत होगी? मकान मालिक निकाल देगा, क्या शिकायत करोगे आप? ये तो गलत बात है भाई, 200 यूनिट सबको फ्री है, कैसे आप कह रहे हो कि 10 रुपये नहीं, चार्ज 10 रुपये चार्ज है। आप जाके वहाँ जमरूदपुर में हालात देखिए। अच्छा, वहाँ बिजली पानी वो रात में आते 4-4 बजे लड़के उठ के पानी भरते हैं बाल्टी में। मतलब पूरा क्लास डिफरेंस दिख रहा है। ग्रेटर कैलाश में इस तरफ आ जाइए, यहाँ एकदम साफ सुथरा नहीं है। हाँ, तो भाई लोग पैसे वाले हैं। अब वहाँ जाके देखिए, जो झुग्गी झोपड़ी है और वैसी जगह पे देखिए क्या हालात है। ग्रेटर कैलाश के पॉश गेटेड सोसाइटी से बाहर निकल के अब हम आ गए हैं चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली भी ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही हिस्सा है, तो अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनके इश्यूज को समझेंगे। नाम क्या हुआ अंकल आपका? जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान नाम है? अरे वाह, जय भगवान। सुबह सुबह आपका नाम लेते ही भगवान का नाम आ जाता होगा सबके जबान पे। चलो, कितने साल से रह रहे हो आप चिराग दिल्ली में? वही सोच रहे हैं, यहीं के रहने वाले। यहीं से यहीं के रहने वाले? पिताजी भी, दादा भी यहीं से ही रहते। सब यहीं के हैं? अच्छा, ये बताओ, आपको पता ना चुनाव आ रहे हैं? नहीं पता नहीं, आ रहे होंगे। आ रहे होंगे, पता नहीं बता देता हूँ, आ रहे हैं। देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, अभी सब तरफ लगे हुए हैं। तो ये बताओ कि चिराग दिल्ली में ज़िंदगी कैसी है? यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जो कि नेताओं को सॉल्व करने की ज़रूरत है? समस्या तो बहुत ही है, जैसे पानी की, बिजली की। पानी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पानी कम आता है,
कम आता है कि गंदा आता है? गंदा भी आता है, कम भी आता है। कम भी आता है। और बिजली का? बिजली का तो प्रॉब्लम है। बिजली क्या कटते रहती है? बिजली ज़्यादा जाती है यहाँ पे? नहीं, ज़्यादा नहीं जाती भाजी। अच्छा, बट 200 यूनिट तो फ्री है ना आप लोग को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बिल ज़्यादा आता है क्या? ना, बिल ज़्यादा नहीं आता भाजी। सही। अच्छा, बाकी यहाँ पे सड़कें कैसी हैं? वो आप देखो, साफ़ सफाई का आप बताओ थोड़ा हिसाब किताब। ये देखो पीछे कचरा उठाया जा रहा है, मतलब साफ़ सफाई का काम हो रहा है। अब पता नहीं रेगुलर होता है कि नहीं होता है? रेगुलर ही होता है। रेगुलर होता है, मतलब अंदर अगर मैं जाऊँगा तो ज़्यादा गंदगी नहीं देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह, स्वास्थ्य सेवाएं सब ठीक है? ठीक है, मतलब आपको कोई शिकायत है यहाँ पे? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं भाजी। आपको कोई शिकायत नहीं है? ग्रेटर कैलाश में क्लास डिफरेंस कितना ज़्यादा है वो आपको चिराग डेली आकर के समझ में आ सकता है। सुबह जब हम लोग ग्रेटर कैलाश के उस एरिया में गए थे जहाँ पे एलीट एंड रिच लोग रहते थे, उसमें और इन गलियों में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। वैसे तो कोई समस्या नहीं है, सब चल रहा है काम बराबर। पानी वानी ठीक ठाक आता है, साफ़ सुथरा? 24 घंटे। पानी का सप्लाई 24 घंटे? 24 घंटे। अच्छा, बिजली? 24 घंटे है। 24 घंटे। हेल्थ फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य सेवा वगैरह सब बढ़िया है। आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब बढ़िया। आम आदमी में सब बढ़िया चल रहा है भाई। आम आदमी पार्टी ने सब बढ़िया करा हुआ है। अच्छा, बढ़िया। तो सौरभ भारद्वाज इधर घूमते फिरते आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से? अभी आ जाएंगे, बुलाएंगे तो। अभी आप बुलाओगे तो आ जाएंगे? हाँ। चलिए ठीक है, मत बुलाइए, काम करने दीजिए उनको। कोई समस्या होगी तो वो आ जाते हैं। मतलब वो विधायक अच्छे हैं? अच्छे क्या, बहुत अच्छे हैं, ऐसे तो होंगे नहीं यहाँ पर। अच्छा, कोई शिकायत नहीं है आपको यहाँ पे लोकल एमएलए? हमें तो कोई शिकायत नहीं जी। आपको काम चल रहा है रोड का, बस रोड बन ही रहा है। हाँ, रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है, बगल वाले विधानसभा क्षेत्र में तो टूटा फूटा था, पता नहीं यहाँ का काम चल रहा है। अभी पुलिया भी बनवा रहे हैं। पुलिया बन रही है? हाँ। अच्छा, ओके। और आप कह रहे हो कि और पानी वानी यहाँ पे बिल्कुल साफ ही आता है? क्योंकि बाकी जगह जहाँ गए हम लोगों ने, बड़े लोगों ने कभी कभी आ जाता है गंदा, थोड़ा आ जाता है, खारा पानी आ गया जैसे कभी। हाँ, कभी आ जाता है, कभी बट और बढ़िया आ रहा है सब। ऐसे कोई समस्या नहीं? नहीं। समस्या तो ये है यहाँ अब आम पार्टी वाले नहीं सुन रहे। क्या नहीं सुन रहे? आम पार्टी वाले जो है वो सुन नहीं रहे। 2.5 साल हो गए इस लाइट को, और ये अब लगा के चले गए, फिर बंद पड़ी है। अरब भी बंद है, ये लाइट बंद पड़ी है? बंद पड़ी है। अच्छा। कोई करने वाला नहीं है ना। ये देख, बरसाती पानी का नारा पैप डाल दो। हाँ। आज तक नहीं डाला, ये गड्ढा पड़ा हुआ, इतना पानी हमारे घरों में भर जाता, कोई सुनने वाला नहीं। मतलब बरसात आती है तो पानी भर जाता है? हाँ जी, घर में भर जाता। अच्छा। और किसी से पूछ लेना, हाँ, कहाँ भर रहा नहीं भर रहा। अच्छा। इसमें भी आगे है मकान, उसमें भी सब में भर जाता है। बेल्ट में पानी भरा था। हाँ। 28 जून को पूरी बेल्ट के अंदर जितने भी घर नीचे थे, सबके अंदर पानी भरा था, क्योंकि बरसाती पानी निकलने का रास्ता नहीं था कहीं से। तो ये जो आपके एमएलए साहब इतना बड़ा पोस्टर यहाँ अपना टांग के गए हैं, आते हैं तो आप बोलते नहीं हो कि यार आप पोस्टर टांग देते हो? आते ही नहीं है। अच्छा, आते ही नहीं? आते ही नहीं। अच्छा, जब भी कोई मुसीबत होती है, जैसे गांव के ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो आते ही नहीं है। आते ही नहीं? आते ही नहीं। एक दो लोग ने तो कहा कि वो तो अभी फोन कर देंगे तो अभी आ जाएंगे। नहीं, देखो अब वो उनके समर्थक होंगे। उनके समर्थक होंगे? हाँ जी। आप समर्थक नहीं हो? नहीं, समर्थक देखो हम वोट करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ। लेकिन ये क्या है कि वो मतलब जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन समस्या है वो बताना जरूरी है। अच्छा, देखो मूलभूत समस्या है हमारी सारी ये सीवरेज है, गंदा पानी आता है, अभी भी गंदा पानी आता है, अभी भी गंदा पानी आता है, कोई पानी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो पीने का पानी आप कहाँ से लेते हो? खरीदते हैं बाजार से, डब्बे वाला? हाँ, जो सब लोग, मतलब पूरे दिल्ली में जो लोग कर रहे हैं, आप लोग के साथ भी समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल वही समस्या है हमारे साथ भी जी। बिजली का क्या हिसाब किताब है यहाँ? बिजली का देखो माफ कुछ नहीं है जी, कहने को 200 यूनिट माफ है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरा बिल भर रहे, पानी का और बिजली का पूरा बिल भर रहे। मेरा नाम बाबूलाल है, और कहीं भी जाकर वो पूछ लिए, वही मेरा बोलेगा अब भाई ये कुछ नहीं कर रहे। पानी का बिल, बिजली का बिल, कई के 1000 रुपए बिजली के भर रहे, 15 हजार तो मैं भर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और अभी भर रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं भरो मत ना, आम पार्टी आ गई तो माफ हो जाएंगे। ज्यादा चला देते होगे, 200 यूनिट तक तो फ्री है ना आपका। बिजली कितना यूनिट चलाते हो? फ्री क्या करे, उसमें कच्चा भी ना धुए। फ्री है, फ्री कच्चा भी ना धुए। और ये देख नाले में टट्टी पड़ी हुई है, कोई कहे थे दीवार करेंगे, कोई नहीं करी। कोई समस्या करते 2 महीने का समय दे दो, हमें 2 महीने का, 2 महीने की वजह साल भर हो लिया, आज तक कुछ नहीं करा। अच्छा, मतलब आप ना करें। गंदगी भी उतनी ही ज्यादा है, सब कुछ है बाप जी, अपनी आंखों पानी भर जाता है। अपनी आंखों तो देख लो, चलो कैमरे में दिखाऊं, चलो देख लो भाई। हाँ भाई, आइए, चाचा दिखा रहे हैं, आइए। ये तो ठीक है, तो क्यों है कूड़ा कचरा तो अब लोग यहीं फेंकता होगा। क्यों ना, ये गंदगी ना फेंकता, रात को गिर जाओ। तो यहाँ से आप चाह रहे हो कि ये सब कचरा यहाँ से हटाया जाए? हटाया जाए, साफ करा जाए। आप भी यहीं के रहने वाले भैया? हाँ। कितने दिन से रह रहे हो चिराग दिल्ली में? पैदा ही हूँ जी। अच्छा, तो अभी अब ये बताओ, चुनाव आने वाले हैं, आप लोग के क्या क्या समस्या है? इन अंकल ने तो हमको पूरा घुमा करके यहाँ लेकर के आ गए,
नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये एनजीटी ने बंद किया था। ये दिल्ली सरकार का इसमें कोई सीन नहीं है। ये एनजीटी ने बंद किया था इसको। अच्छा, ये बीजेपी वालों ने बंद कराया और हमारे रास्ता नहीं दे रहे थे। ये पुलिया बनाई दिल्ली सरकार ने, ये ऊपर डीडीए लाइन है, बीजेपी वालों ने इसको बंद किया। गांव वालों ने बहुत संघर्ष करके ये रास्ता लिया पास जाने के लिए। अच्छा, बाकी यहाँ पे आप लोग के ये विधायक वगैरह जो है सौरभ भारद्वाज आते रहते हैं, मिलते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। समस्याएं जो भी आपकी सॉल्व करते हैं? सबसे मतलब आप ऐसे विधायक देखोगे ना जो आपको चप्पलों में मिल जाएगा। सबकी समस्या सुनते हैं, सबका समाधान करते हैं। सिर्फ सुनते नहीं, समाधान भी करते हैं। समाधान भी करते जी। हैं। बहुत लोग नाराज है, जैसे ये चाचा बहुत नाराज थे। वो एक्चुअली मालूम नहीं है ना कि ये एनजीटी ने बंद किया है, जबकि दिल्ली सरकार की तो सिविल लाइन है वो। दिल्ली एनजीटी बोलती है कि इसमें मतलब घरों का गंदा पानी नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ बरसात के लिए है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, ओके। बाकी यहाँ पे आपके सड़कें वगैरह सही हैं आगे? नहीं, टूटी पड़ी है। टूटी पड़ी है? अभी आप जाओगे ना, आप खुद देख लेना। आप खुद देख लेना। टूटी है या सही है? सही है, सही है। ये बोल सही है, टूटी पड़ी जाएगा, आपको खुद दिख जाएगा। अरे कहते हैं 2 महीने में ठीक करेंगे, 2 महीने को साल भर हो गया, अब तक करा नहीं कुछ भी। नहीं करा। अभी बंद पड़ी, पूछ ले भाई, कहीं पूछ ले। बंद है ना? ये रोड अभी 2 साल भी नहीं हुए। हाँ, ये 2 साल भी नहीं है और ये अभी 2 साल में इसकी ये हालत है। अच्छा, यहाँ रिकॉर्ड कर लो। ये सड़क नहीं रिकॉर्ड कर पिंटू लो। भाई, मैं अपने घर के सामने हाँ, दिखाता मैं दिखा रहा हूँ हूँ, ना। गड्ढे दिखाता हूँ। अच्छा, अच्छा, आप कनेक्शन कराओगे, अनऑथराइज मतलब खोदोगे तो उसमें सरकार क्या करेगी? पिंटू भाई, कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं नहीं, अनऑथराइज खोदोगे। अगर आप एक बात बताओ, एक सड़क डलती है, ठीक कोई खुदा हुआ नहीं है, है। वो बीच में से लाइन अगर कोई खोदेगा तो गड्ढा दिखाई देगा ना। बिल्कुल, हाँ, सही बात है। मतलब कुछ थोड़ा सा इंसान जो यहाँ रहते हैं उनको भी अपना सिविक सेंस होना चाहिए कि कहाँ पे खोदना है, कहाँ नहीं खोदना है। अगर सरकार बना के गई तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब है आपका। तो मिक्स ओपिनियन है यहाँ पे लोगों का। कुछ लोग का कहना है कि भाई जैसा इन्होंने कहा कि भाई सरकार काम कर रही है, लेकिन जो है लोग हैं यहाँ पे वही कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दे रहे हैं। धर्मशाला में अभी इतना सारा उन्होंने फंड लगाया, अंदर से टाइलें लगवाई हैं। यहाँ पानी नहीं आता था, वहाँ नाले के पास से पानी लेके आते थे सर पर रखकर हमारी माँ बहनें, भाभियाँ। आज देखो घरों में 24 घंटे पानी आ रहा है, बिना मोटर के आ रहा है। आप खुद चेक कर लेना, रियलिटी चेक। मेरे घर के बाहर एक पोल है, एमसीडी का पोल है। मुझे 2 साल से ज्यादा हो गए कंप्लेंट करते कि उसके ऊपर लाइट नहीं है। लाइट गिर गई थी, वो लोग ले गए लाइट गिरने के बाद, लेकिन वो दोबारा नहीं लगाई आज तक। ओके, क्योंकि मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, क्लियर मैं कहता हूँ। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो समर्थक नहीं है उनके लिए काम नहीं कर रहे मेरी लाइट नहीं लगी। अगर मैं समर्थक होता तो मेरी लाइट आज लग जाती। इस रोड पे बड़ा मिक्स माहौल है यार यहाँ पे तो मतलब इसका समर्थक नहीं। मैं आपको खाली खंबा भी दिखा देता हूँ। और मैं आपको हमारे जो वो हैं, क्या नाम, काउंसलर हैं, प्रेजेंट काउंसलर, मैंने उनको इतनी बार व्हाट्सएप कॉल की है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा है जी, और उसकी फोटो भी भेजी है। मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ 2 साल का, कितनी बार मैंने भेजी है, पर आज तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बारे में। ठीक है, अब इनको ये कह रहे कि इन्होंने जितने शिकायत की उनका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। इस रोड पे कम से कम 50-60 लाइटें हैं। आप ये दिखा सकता हूँ, खंबा, खाली खंबा दिखा। ठीक है, नहीं एक खंबा तो आपने दिखाया, वो तो हमने देख लिया। 50-60 लाइटें हैं, अभी जलने वाली है थोड़ी देर में। आप खुद चेक कर लेना, हो सकता है 2-4 लाइटें ना जलती हूँ, लेकिन 60 लाइटों में अगर 2-4 लाइटें हों तो आप 60 लाइटों में 2 लाइट नहीं जल रही है तो उसको मान लेना चाहिए कि काम हुआ है। लाइट है ही नहीं। कहने पे नहीं डलनी चाहिए वो अलग बात है, कहने पे नहीं डलनी चाहिए वो अलग बात बता रहा हूं। कहने पे जरूर डलनी चाहिए। चलो ठीक है। अगर कंप्लेंट नहीं की हो भाई, एक लाइट यहाँ भी लगा दो। अच्छा, यहाँ पे वैसे किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं? जाटो समाज है। जाटो समाज यहाँ जाता है। अच्छा, आइए।